नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। कांडी प्रखंड के चोका गांव निवासी सह विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड युवा विकास पार्टी की प्रत्याशी जागृति दुबे द्वारा अपने समाज सेवी पति विकास दुबे द्वारा कुछ साल पहले शुरू किए गए समाज सेवा अभियान को मुकाम पर पहुंचाने के लिए नियमित प्रयासरत है। जागृति दुबे बताती हैं कि हाथ में बिना कोई अधिकार हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार जहां तक बन सका उनके पति द्वारा क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान किया गया, लेकिन बड़ी और जड़वत परेशानी को दूर करने के लिए एक बड़े पद के साथ साथ हाथ में अधिकार की जरूरत है। बस इसीलिए जागृति दुबे चुनाव में आई हैं, जो बीटेक इंजीनियरिंग पास हैं, जिसे आपकी परेशानी का समझ है, जो आपके बीच पहुंच आपके द्वारा बताई जा रही पीड़ा को सुन भावुक होती है। उनकी आंखें यह सुन लरज जाती हैं कि वो कैसे जनप्रतिनिधि थे जिन्हें एक आस और विश्वास के साथ लोगों ने अपना रहनुमा चुना था, पर वो क्षेत्र के हालात से ज्यादा खुद में बदलाव किए, जिसका आलम है कि विकास से पुरनूर होने की जगह विकास से कोसों दूर है विश्रामपुर। वो कहती हैं कि मैं आपके बीच एक प्रत्याशी के रूप में जरूर पहुंच आपसे खुद के पक्ष में वोट की उम्मीद कर रही हूं, लेकिन मेरा मात्र यही कहना है कि आपने बहुतों को देखा और साथ ही साथ अपने हालात को भी देख रहे हैं। ऐसे में संजीदगी से सोचना आपको है कि आप इस बार किसे अपना विधायक चुनिएगा, केवल जुबानी विकास करने वाले को या उसे जो सही मायने में जमीनी काम करने का हौसला रखता है। अब फैसला केवल वोट का नहीं बल्कि खुद के विकास या भविष्य का आपको करना है। समस्या से ज्यादा तो वो इल्जाम लगा रहे हैं पुराने नेताओं पे। कह रहे हैं कि हमें तो कुछ फायदा ही नहीं मिला है, सब नेता आते हैं और बोलकर चले जाते हैं कि हाँ we will do everything for you, we will do this, we will do that। इस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन वादा करके चले जाते हैं। आप क्या करेंगी, आप नया क्या करेंगी? तो मैंने कहा कि आपने तो मुझे मौका दिया ही नहीं है, अभी तो मुझे मौका चाहिए। आपने किसी को जो अगर कोई एक बार गलती करा उसे आप दोबारा मौका दे रहे हैं, 3 बार मौका दे रहे हैं, कई बार आपने कई चेहरों को, और अभी कोई ऐसा नेता सामने खड़ा है जिसको आप 5वीं बार मौका दे रहे हैं। तो आप नए चेहरे को मौका देंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पिछले जो काम हुए हैं उसमें जागृति दुबे की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पिछले 3 साल से विकास दुबे जो भी कर रहे हैं जनता के लिए वो खुद के खर्चे से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही मदद कर रहे हैं, और जनता के लिए थोड़ी बहुत ही मदद वो कर पाएंगे इस तरह से। बस मैं उनको जगाना चाहती हूँ, उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस जीत के यू आर द रियल हीरो ऑफ दिस इलेक्शन। आप इस इलेक्शन के रियल हीरो आप हैं। आपको चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आप जो चुनकर लाएंगे वही प्रतिनिधित्व करेंगे, वो जनता के सेवक हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी ताकत को पहचानिए और सही के लिए वोट दीजिए। एक ही आदमी को बार बार वोट देके बार बार बेवकूफ मत बनिए। डोर टू डोर आप घूम रहे हैं, जनता से सेवा करने का मौका, क्या इस बार आपको सेवा करने का? मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिलता है। एक तो ये सब तो मेरे परिवार के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, लेकिन मैं दूसरे दूर के गांव में भी जाती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे पूरी तरह से पूरा सम्मान मिलता है और सहयोग मिलता है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता पुराने नेताओं से इतनी खिन्न आ चुकी है कि मुझे पता है कि वो मुझे इस बार जरूर मौका देंगे और मैं उनकी सेवा पूरे तन मन से करूंगी। धन्यवाद। से कई बार प्रतिनिधि मंत्री भी रहे, 2 बार क्षेत्र का विकास, क्या चूक? ये तो आपको जनता ही बताएगी कि उन्होंने क्या गलती की है। इस गलती को वो भुगत चुके हैं। वो जितनी करीब से मैं जहाँ जाती हूँ उनके पास इतनी समस्याएं, मतलब हर बात के लिए समस्या ही है। मुझे तो लगता है उन्होंने किया क्या, उन्हें किस बात पर दोबारा वोट दिया गया और किस बात के लिए उन्हें दोबारा जिताया गया। सबसे बड़ी बात तो मैं यही सोचती हूँ कि जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया तो उन्हें जीत कैसे मिली, वो दोबारा जीत कैसे गए। तो यानी ये हमारी मूर्खता है ना। मुझे जब किसी योजना का फायदा ही नहीं मिल रहा है, मुझे सड़क अच्छी नहीं मिल रही, मुझे शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, मुझे मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा, तो फिर किस मुद्दे पर मैं उन्हें वोट दूं भाई? तो ये चीज बंद करिए। आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ तो मुद्दा ही मुद्दा है भैया, यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। आप जहाँ जाइए, हर गांव में जाइए, सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। आप बहनों से पूछ लीजिए ना, ये सब बता देंगे। बहुत लोग होंगे जिनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं मिल रहा बना होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका राशन कार्ड होगा लेकिन उनको पूरा अनाज नहीं मिलता होगा। तो समस्या तो बहुत सारी है। योजना बस सरकार की बन के आ रही है और बीच में ही खत्म हो जा रही है। तो ये सिस्टम का प्राथमिकता मेरी, हर काम मेरे लिए प्राथमिकता होगी। कोई पहला कोई दूसरा नहीं होगा, समस्या के अनुसार।
अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो वो भी मेरी प्राथमिकता होगी, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है वो भी मेरी प्राथमिकता होगी, किसी को इलाज की जरूरत है वो भी मेरी प्राथमिकता होगी। यहाँ प्राथमिकता की बात मत कीजिए, यहाँ समस्या की बात कीजिए। समस्या जो भी हो वो सब मेरी प्राथमिकताएं होंगी। धन्यवाद। आप इतना शिक्षित हैं, स्टूडेंट के लिए आप क्या देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है। जो शिक्षित लोग हैं ना, उनको ये बताने की जरूरत नहीं वो शिक्षा के लिए क्या करेंगी, वो शिक्षा के लिए ही करेंगी ज्यादा, इसलिए क्योंकि मुझे पता है शिक्षित समाज सशक्त समाज होता है। आप शिक्षित वर्ग में जाइए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोग अपनी ताकत को पहचानते हैं, उन लोग अपनी बातों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। तो शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि लोग अपने अधिकारों के लिए बोल सकें, लड़ सकें। इनके जो जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं वहाँ के टीचर्स ठीक है, मैं उनकी शिक्षा पर सवाल नहीं उठा रही। मैं चाहती हूँ कि वहाँ के टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बच्चों को और अच्छे स्तर से शिक्षा दे सकें। कॉपी किताब खाना वाना तो स्कूल में मिल रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है शिक्षा वो अच्छे से नहीं मिल पा रही है ना। 13 तारीख को वोटिंग है, जी। क्या कहेंगे? मैं जनता को कहूँगी कि अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे ऐसे ही देते रहें। मुझे पता है जनता बदलाव लाएगी। बाकी जनता जनार्दन जिंदाबाद।